ऐसा हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी है और यहाँ पे कार्डियोलॉजी के अलावा हर प्रकार की सुविधा मुहैया है। बढ़िया क्वालिटी का एक इंक्यूबेटर है जिसमें बहुत ही कम वजन के बच्चे, बहुत कम समय के बच्चे, जो नाजुक बच्चे 800 ग्राम 900 ग्राम के हो जाते हैं, वो इस इंक्यूबेटर के तहत इसमें रखे जाते हैं जो है। तो अभी तक जो भी मरीज आए हैं वो सब सही और संतुष्ट होके अपने घर गए हैं और यहाँ की गूंजती किलकारी उनके घरों में आज भी अपनी किलकारी गूंज रही है और माँ बाप खुश हैं। हॉस्पिटल के जो रेट्स हैं उसमें भी काफ़ी रिवीजन किया गया है पिछले करीब जो है 10 महीने के एक्सपीरियंस के बाद। नमस्कार बिहार वासियों, पटना वासियों। मेरा नाम डॉक्टर तौकीर अहमद है और मैं नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल जो कि राजेंद्र नगर पटना में स्थित है, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात सर के स्मरण में अस्पताल जो बना था, तो यहाँ पर मैं बच्चों के रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ और यहाँ पे डायटेक्स डिपार्टमेंट मेरे अंडर है। तो प्रभात सर जिनका सपना था कि गरीब जनता की सेवा करना और ज़रूरतमंदों को कम पैसों में इलाज का सेवा देना और मजबूर लोगों की मदद करना, उसी सोच को इस दुनिया को छोड़ने के बाद डॉक्टर सतीश और उनकी टीम ने उस सपने को आगे बढ़ाया है और उसके तहत जो मुझसे हो सकता था उस कारवां में मैं भी जुड़ गया। और क्योंकि मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ, मेरी पढ़ाई अलीगढ़ से हुई है, वहीं से मैंने एमडी पीडियाट्रिक्स किया है और एम्स पटना से एसआरशिप किया। उसके बाद मैं इस टीम से जुड़ा और यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि एक ऐसा हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी है और यहाँ पे कार्डियोलॉजी के अलावा हर प्रकार की सुविधा मुहैया है, तो मैंने भी यहाँ पे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट की शुरुआत की और जिसके तहत मैंने ये एनआईसीयू बनाया है। ये आप देख सकते हैं कि अभी 4 बेड का ये एनआईसीयू मैंने तैयार किया है और इस एनआईसीयू में जो नवजात बच्चों की सुविधा होनी चाहिए, जो जिस तरीके का बच्चा है वो सारी है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास बढ़िया क्वालिटी का एक इंक्यूबेटर है जिसमें बहुत ही कम वजन के बच्चे, बहुत कम समय के बच्चे, जो नाजुक बच्चे 800 ग्राम 900 ग्राम के हो जाते हैं, वो इस इंक्यूबेटर के तहत इसमें रखे जाते हैं जो है। और बाकी ये वार्मर्स हैं जिसपे नॉर्मल बच्चे रखे जाते हैं। इसके अलावा फोटोथेरेपी की फैसिलिटी है, उसके लिए मेरे पास फैसिलिटी है, सीपैप मशीन है और वो बच्चे जो अत्यंत गंभीर हो जाते हैं उसके लिए वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। तो ये एक इस कमरे में जो फैसिलिटी है वो एक कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट फैसिलिटी है नवजात बच्चों के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भर्ती हुए, नवजात बच्चे, और अभी तक एक भी नवजात शिशु यहाँ से ऐसा नहीं हुआ कि सही हो के नहीं गया हो और डेथ तो कोई हुई ही नहीं है। तो ये भगवान की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि प्रभात सर के सपने को हम साकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो कॉमन केसेस यहाँ पे आते हैं ज्यादातर वो रेफर्ड केसेस आते हैं मेरे पास, क्योंकि नया हॉस्पिटल है तो ज्यादातर पेशेंट वो आते हैं जो सीरियस हो गए, उनको मजबूरी बस बेड नहीं मिला जो बड़े अस्पताल है। तो अभी तक जो भी मरीज आए हैं वो सब सही और संतुष्ट होके अपने घर गए हैं और यहाँ की गूंजती किलकारी उनके घरों में आज भी अपनी किलकारी गूंज रही है और माँ बाप खुश हैं। आगे मुझे लगा कि एनआईसीयू के अलावा कुछ केसेस मेरे पास आने लगे जो है, जो केसेस बड़े बच्चों के लिए भी थे, तो उसके लिए भी फिर मैंने डॉक्टर सतीश से बात की और मैंने सोचा कि अब हम लोग पीआईसीयू की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि पीआईसीयू भी एक पार्ट है कि नवजात बच्चों के अलावा जो डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसमें बड़े बच्चे रहते हैं वो भी जरूरी है। उसमें मैंने पूरे बिहार से जो बच्चे बहुत अत्यंत गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, मजबूरी बस वो हमारे सरकारी संस्थानों में आते हैं, बेड की कमी की वजह से बेचारा बेड कभी नहीं मिल पाया, प्राइवेट अस्पताल में बेड फुल हो गया, जो है वैसे ही केसेस ज्यादातर आते हैं। उसके लिए हमने जो है अपना पीआईसीयू भी इधर शुरू किया है। और ये देखिएगा कि हमने सैनिटाइजेशन की वजह से हैंड वॉश के लिए पूरा ये मेंटेन किया हुआ है, क्योंकि नवजात बच्चों के लिए हैंड वॉश मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
और ड्रग की आपूर्ति हो, इसके लिए जो है हमने ये स्टोर बनाया है। इधर अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे स्टाफ है, सूरज है अभी ड्यूटी पे। बच्चा रहे चाहे नहीं रहे, 24 घंटे स्टाफ यहाँ रहता है, ऐसा नहीं कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। ये हमारा स्टेशन है नर्सिंग का, जहाँ से नर्सिंग स्टेशन मॉनिटरिंग होता है। और ये हमारा 4 बेड का फिलहाल पीआईसीयू है। इसमें भी अनेकों बच्चे, हर अलग किस्म के बच्चे, बहुत ही अत्यंत गंभीर, कोई हार्ट डिजीज का मरीज आया, कोई किडनी का मरीज आया, कोई आपको ब्लीडिंग का पेशेंट आए, शॉक के पेशेंट आए, वेंटिलेटर के बच्चे आए, और ऑलमोस्ट सारे बच्चे ठीक होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर चले गए। एक डॉक्टर को इससे बड़ी जो है ना खुशी नहीं हो सकती जो है। तो ये सेटअप मैंने तैयार किया है जो है, और इसके लिए मैं आभारी हूँ डॉक्टर सतीश और उनकी टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं आभारी हूँ कि लोग आज भरोसा कर रहे हैं प्रभात सर के नाम पर। आज वो बहुत बड़ा दायित्व हम लोगों के ऊपर है, और उस दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छे से यहाँ की टीम कर रही है। जो एम्स के हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश, डॉक्टर घनश्याम और डॉक्टर अतुल, ये लोग मेरे को बैकअप, मेरे रीढ़ की हड्डी की तरह है, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी आ जाए, किसी भी टाइम आ जाए, ये लोग फ्लोर पे रहते हैं, हर केस को टैकल करते हैं, पीछे से हम रहते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक दूसरे पेडिट्रिशियन भी जुड़े हैं, डॉक्टर रमन, वो भी एम्स से SRशिप उन्होंने साथ में किया था हमारे। तो अभी हम लोगों की 2 लोगों की टीम बन चुकी है, और राउंड द क्लॉक हम लोग कवर दे रहे हैं 24/7। किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में अगर मरीज आता है तो हम आके उस मरीज को देखते हैं जो है। इसके अलावा हम लोग डेली ओपीडी की सेवा भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। 12 बजे दिन से लेके रात के 8 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, और ओपीडी सेवा भी दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की सुविधा भी मैंने चालू कर दी है, हर प्रकार की वैक्सीनेशन सुविधा भी अब यहाँ मिल रही है बच्चों की, क्योंकि कई बार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर ढूंढना पड़ता है, डॉक्टर जो है नहीं मिल पाते, ये बिजी रहते हैं। तो मैंने वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी चालू की। और डॉक्टर अभिषेक सर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो अब कार्डियक केसेस भी मैं रख पाता हूँ बच्चों के, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के होते हैं, वो भी हम रख पा रहे हैं। आगे हमारा है विचार इस पे कि जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज है, जैसे कि PMJ प्रधानमंत्री जन योजना है, उसके तहत भी बच्चों का एडमिशन। अच्छा, हमारे साथ एक दूसरे पेडिट्रिशियन भी जुड़े हैं, डॉक्टर रमन, वो भी एम्स से SRशिप उन्होंने साथ में किया था हमारे। तो अभी हम लोगों की 2 लोगों की टीम बन चुकी है, और राउंड द क्लॉक हम लोग कवर दे रहे हैं 24/7। किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति में अगर मरीज आता है तो हम आके उस मरीज को देखते हैं जो है। इसके अलावा हम लोग डेली ओपीडी की सेवा भी हम यहाँ पे दे रहे हैं। 12 बजे दिन से लेके रात के 8 बजे तक हम यहाँ रहते हैं, और ओपीडी सेवा भी दे रहे हैं। वैक्सीनेशन की सुविधा भी मैंने चालू कर दी है, हर प्रकार की वैक्सीनेशन सुविधा भी अब यहाँ मिल रही है बच्चों की, क्योंकि कई बार लोगों को वैक्सीनेशन के लिए सेंटर ढूंढना पड़ता है, डॉक्टर जो है नहीं मिल पाते, ये बिजी रहते हैं। तो मैंने वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी चालू की है। और डॉक्टर अभिषेक सर हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो अब कार्डियक केसेस भी मैं रख पाता हूँ बच्चों के, जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के होते हैं, वो भी हम रख पा रहे हैं। आगे हमारा है विचार इस पे कि जो सरकार की तरफ से फैसिलिटीज है, जैसे कि PMJ प्रधानमंत्री जन योजना है, उसके तहत भी बच्चों का एडमिशन NICU में करना, PICU में करना, और जो अदर फैसिलिटीज हैं, जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो है प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसके तहत भी रखना। और जो लोग कैशलेस है, TPA हैं, वो फैसिलिटी भी अब हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट हर जनमानस जिस तरीके का है, जिस लेवल का है, उस लेवल के आदमी को ये सेंटर फैसिलिटी देने के लिए आज खड़ा है। और मुझे यकीन है कि आने वाले समय में, आज भी लोग जान रहे हैं कि प्रभात मेमोरियल को एक हॉस्पिटल के नाम से जानेंगे, लेकिन उस नाम को जानने में एक ऐसा भरोसा रहेगा जहाँ पे लोग कहेंगे कि हाँ, यहाँ जाने के बाद मुझे बहुत अच्छी सुविधा मिली और सही उपचार मिला। और किसी भी समय इस अस्पताल में डॉक्टर का अभाव नहीं रहता, हर वक्त इमरजेंसी टीम मौजूद रहती है, और सब यंग डॉक्टर हैं, और बहुत शिद्दत से वो लोग मेहनत करते हैं, अपनी जान लगा देते हैं पेशेंट को बचाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी चीज़ जो एक फ़र्क करता है हम लोगों के लिए, कि हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं जो, और लोगों को ये चीज़ का एहसास है। लोग आज इस बात को मान रहे हैं
जो जा रहे हैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर। तो मुझे यकीन है कि अगर यही हमारी मेहनत कायम रहा और हम लोग करते रहे तो एक दिन हम बहुत अच्छा लोगों के बीच अपना रेपो बना पाएंगे। और हमारा यही बस इच्छा है कि ये सेवा हम देते रहें। हॉस्पिटल के जो रेट्स हैं उसमें भी काफ़ी रिवीजन किया गया है पिछले करीब जो है 10 महीने के एक्सपीरियंस के बाद। और इसके अलावा मेरे पास एक जिम्मेदारी है एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल को देखने की। तो हॉस्पिटल का प्रशासन भी मेरे अंडर ही है, वो मुझे देखना पड़ता है। तो बहुत लोगों के फीडबैक मुझे बिलिंग डिपार्टमेंट से मिले, लोगों के अपने वीडियोस फीडबैक मिले। उसके बाद हमने बहुत रेट को रिवाइज किया। और जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको गवर्नमेंट कहती है, उसके लिए भी हमने फैसिलिटी चालू की है। उनके लिए भी बेड का रेट फिक्स कर दिया है 3500 रुपये, कि वो 3500 में ही पर डे इलाज करा के चला जाए। तो हम अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि जितनी हम लोगों को किफ़ायत से किफ़ायत और क्लास 1 इलाज मुहैया करा सके। और इसके अलावा दवाओं पे भी आईपीडी में डिस्काउंट है, फार्मेसी में, लैब में, सब में डिस्काउंट कर रहे हैं, ताकि कोई जनमानस पैसों के अभाव की वजह से ये फैसिलिटी चाह तो रहा है कि इलाज कराए, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से ज़्यादातर लोग इलाज नहीं करा पाते, ये 2-3 दिन बाद चले जाते हैं। हम प्रयास करते हैं कि वो ये कमी है ना। तो हमारा जो प्रयास रहेगा कि इसको हम आगे तक कायम रखें और अपने बिहारवासियों को और बिहारवासियों को, देशवासियों को, लोग बाहर से, क्योंकि झारखंड से भी अभी 2 दिन पहले एक बच्चा आया था मेरे पास, तो पूरे देशवासियों के जो आसपास के राज्य हैं वहां से भी लोग आ सकते हैं और आते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में भी, इस डिपार्टमेंट में भी आए। और मैं हमेशा तत्पर रहूंगा उनकी सेवा करने के लिए। नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें।